जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस में अंडे के उत्पादन में अचानक से कमी आने के कौन कौन से कारण होते हैं और उसका समाधान हम लोगों को किस तरह से करना होता है, आज हम इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को भी पता लगना चाहिए कि हमारे फार्म का प्रोडक्शन चलते चलते अचानक से डाउन क्यों हो जाता है या अचानक से रुक जाता है, बढ़ता नहीं। या ये भी हो सकता है कि कुछ मेरे फार्मर भाइयों के फार्म में 80% तक हमारा प्रोडक्शन तो बड़े आराम से चल जाता है, लेकिन 80% से लेकर के और 90% के बीच में किसी के 84 पर, किसी के 85 पर, किसी के 88 पर जा कर के रुक जाता है और कई दिनों तक इतने ही परसेंटेज पर हमारा प्रोडक्शन रुका रहता है। इसके पीछे का भी क्या कारण है वह भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम जितने भी लोग लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यह हमारी लेयर मुर्गी 18 वीक के बाद अंडा देना शुरू करती है। किसी किसी कंपनी की मुर्गी 18 वीक के बाद अंडा देना शुरू करती है, किसी कंपनी के मुर्गी 19 वीक के बाद और किसी कंपनी के मुर्गी हमको 20 वीक के बाद अंडा दिखाना शुरू करती है। आप चाहे किसी कंपनी के चूजे अपने फार्म में डालें, लास्ट 20 वीक से ऊपर कोई मुर्गी नहीं जाती। 20 वीक से पहले ही हमको अंडा दिखा देती है, हमारा अंडा निकलना फार्म में शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी मुर्गी अंडा देना शुरू करती है तो शुरुआत के 1 से 1.5 महीने हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपके फार्म में यदि 10,000 मुर्गी है तो आपके प्रोडक्शन डेली कभी 10 ट्रे, कभी 15 ट्रे, कभी 20 ट्रे। मेरे फार्म के तो प्रोडक्शन किसी दिन 35 ट्रे एक दिन में बढ़ जाया करते हैं। इस तरह से हमारा प्रोडक्शन बहुत फास्ट बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोडक्शन 60% से लेकर के 70-75% के बीच में पहुँचता है तो फिर हमारा प्रोडक्शन कुछ दिन के लिए रुक जाता है। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है और ऐसा आप लोगों के साथ जरूर होता होगा। इस बीच में जैसे ही हमारा प्रोडक्शन 3 से 4 दिन रुक जाता है या बहुत हल्का फुल्का यानी थोड़ा बहुत 1 ट्रे 2 ट्रे डेली का बढ़ता है, ऐसे में हम फार्मर थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आकर के हमारा प्रोडक्शन 70% पर या 75% पर या 72% पर रुक गया। अपने फार्म का प्रोडक्शन रुकते ही हम लोग अब दवाई के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा हम दवाई चलाएं कि जल्द से जल्द हमारा प्रोडक्शन 90+ पार कर जाए। ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी बीच में कुछ मेरे फार्मर भाई किसी से सलाह ले करके उल्टी सीधी दवाई चलाना शुरू कर देते हैं और वहीं से हमारी मुर्गी में परेशानी बननी शुरू हो जाती है। ऐसा आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना है। अब यह परेशानी आती क्यों है, हमारा प्रोडक्शन रुकता क्यों है, इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि आपने 3 से 4 बार अपने मुर्गी की सही से ग्रीडिंग नहीं की, जिसकी वजह से आपके पूरी मुर्गी का बॉडी वेट पूरा नहीं हुआ। इस वजह से आपका प्रोडक्शन रुक गया। जब तक जिन मुर्गी का बॉडी वेट पूरा नहीं होगा तब तक वह मुर्गी अंडा नहीं देगी। तो वह अंडा कब देगी, जब उसका बॉडी वेट धीरे धीरे पूरा होगा और आपका प्रोडक्शन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस बीच में सिर्फ अपने मुर्गी की बॉडी वेट पर ध्यान देना है और बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। और यदि आपकी मुर्गी का बॉडी वेट बिल्कुल ठीक है, आपने वजन करके देख लिया है और फिर भी आपका प्रोडक्शन 75 और 80% के बीच में जा कर के रुक गया है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 1 घंटा लाइट बढ़ाना है। इसके अलावा अलग से और कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है मेरे हिसाब से। बाकी और कोई अगर डॉक्टर आप लोगों को सलाह दे रहे हो तो उसको आप मान सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। दूसरा कारण यह होता है कि हमारी नई मुर्गी को पूरी तरह से प्रोटीन नहीं मिल पाता। हमारे फीड के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से भी यह समस्या आती है और हमारे अंडे का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो स्टार्टिंग मुर्गी में आप लोगों को जो भी हमारे बुक में प्रोटीन की मात्रा होती है उस हिसाब से फार्मूला बना करके फीड का और अपने मुर्गी को देने हैं। स्टार्टिंग मुर्गी के अगर फीड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसका प्रोडक्शन रुकना ही रुकना है। इसका भी आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। तीसरा कारण क्या होता है
कि जैसे ही हमारा प्रोडक्शन 70, 75 या 80% पर पहुंचता है तो हम लोग अपने फीड में तुरंत बदलाव कर देते हैं। यह सबसे मेन कारण है अधिकांश फार्मरों के फार्म में प्रोडक्शन रुकने के पीछे। यह बहुत बड़ा कारण है कि थोड़े बहुत सस्ते के चक्कर में जो फीड आप शुरू से खिला रहे हो, जिस कंपनी की फीड आप शुरू से खिला रहे हो, उस फीड को बंद करके और किसी ने आकर के कह दिया कि नहीं मेरी कंपनी का फीड खिलाओ, थोड़ा सस्ता है, तो उस फीड को हम खिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पर इसका असर पड़ता है। तो स्टार्टिंग के दौर में जब भी आपकी मुर्गी का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है तो उस बीच में आप लोगों को फीड में बदलाव बिल्कुल नहीं करने हैं। कब तक नहीं करने हैं? जब तक आपके मुर्गी का प्रोडक्शन 90+, 95, 94, 96 पर नहीं चला जाता, तब तक कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। जैसे ही आपकी मुर्गी फुल प्रोडक्शन पे पहुंच जाती है, जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए होगा 95, 94 वहाँ तक पहुंच जाती है, उसके बाद आप लोग फेज 1, फेज 2, फेज 3 फीड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यह फीड स्टार्ट करने के लिए आप लोग जो पहले फीड चला रहे हो उस फीड को बंद नहीं करना है, उसके साथ उसमें आपको बाजरे वगैरह, DRB वगैरह, मक्का वगैरह जो भी आपको मिक्स करना है उसके साथ ही मिक्स करना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर फेज 1, फेज 2, फेज 3 फीड का सारा फार्मूला दे दिया है कि किस तरह से आप लोगों को वह फीड बनाना है, तब जाकर के आप लोगों को अपना फीड स्टार्ट करना है या बदलाव करना है। इन सभी कारणों के साथ साथ एक और बड़ा कारण की वजह से हमारे अंडे का प्रोडक्शन रुक जाता है या धीरे धीरे बढ़ता है। जब भी अपने हम फार्म में चूजे यानी चिक्स डालते हैं और उस चिक्स में चूजे से लेकर के यानी स्टार्टिंग दिन से लेकर के और जब तक हमारी मुर्गी अंडा नहीं देती, उस बीच में यदि हमारी मुर्गी के अंदर कोई बीमारी हो जाता है, जैसे कि कोक्सी हो गई, गोम्बोरो हो गई, इस टाइप की अगर बीमारी आ जाती है तो हमारा बर्ड स्टार्टिंग से ही कमज़ोर रहता है और उसका भी प्रोडक्शन बीच बीच में जा कर के रुक जाता है, बढ़ता है, रुकता है, बढ़ता है। तो यह भी समस्या की वजह से हमारे अंडे का प्रोडक्शन डाउन रहता है। एक दिन से चूजे को लेकर के और 100-120 दिन के बीच में उचित प्रबंधन आप लोग यह नहीं कह सकते कि सर आपने बतलाया नहीं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है। टाइम टाइम से वैक्सीनेशन, टाइम टाइम से सारा प्रबंधन, उसके साथ साथ विटामिन वगैरह आप लोगों को कब कब कैसे कैसे देना है, यह सारा चीज़ मैं इसी चैनल पर कई सारे वीडियो में बता रखा हूँ। आप लोगों को सिर्फ देखना है, उसको फॉलो करना है। जितनी भी बातें हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना, आप लोगों ने लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यह सारी जानकारी ले ली होगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह सब जानकारी लिए बिना आप लोगों ने पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होगा। अंतर इतना है कि यह सारी बातें मुझे अभी भी याद है, मुझे आज तक याद है और मैं इन सारी बातों को फॉलो करता हूँ। और दिक्कत आप लोगों को इसलिए हो रही है कि आप लोग यह सारी बातों को भूल चुके हैं। बस इतना ही अंतर है। आप लोग चाहे जिस व्यवसाय से जुड़ो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा हर व्यवसाय, हम जो भी व्यवसाय करेंगे वह व्यवसाय हमको प्रॉफिट देगा ही देगा। बस दिक्कत यह है कि उस व्यवसाय के रूल और नियम को फॉलो हम लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। और विशेषकर जितने भी लोग लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं या आगे भविष्य में जुड़ना चाहते हैं, भाई इस बिजनेस के नियम को आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ही आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। एक मेरे भाई का फ़ोन आया था, हमेशा वो मेरा वीडियो देखते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था अभी 3-4-5 दिन पहले प्रॉफिट को लेकर कि हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। वो कह रहे थे कि सर मैं आपके वीडियो से एग्री नहीं हूँ, आपने प्रॉफिट कम बतलाया है। वो हमारे पंजाब से हैं, कोई पंजाब में जगह का उन्होंने नाम बतलाया था, मैं शायद भूल गया हूँ, हो सकता है वह इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। वो कह रहे थे, अभी वो शायद नए फार्मर हैं, अभी लगता है हाल में ही उन्होंने अपना लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट किया है। वो मुझसे यह बात कहे कि सर जितना मैंने प्रॉफिट का अनुमान किया था इस बिजनेस में, उससे ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल रहा है और आपने इतना कम प्रॉफिट बतलाया। मैंने कहा भाई हर बात वीडियो के माध्यम से नहीं किया जा सकता, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा।
और जिस तरह से आपने लेयर पोल्ट्री बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट किया है या कर रहे हैं, वैसे ही जो लोग इस बिजनेस के नियम को फॉलो करके काम करेंगे तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अपने आप उनको समझ में आ जाएगा कि यह बिजनेस हमको कितना प्रॉफिट देता है। इस तरह से इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। यदि आप लोगों के मन में इस टॉपिक को लेकर के कोई सवाल चल रहा हो या और कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।